आज की जो वीडियो है वो है तदित प्रत्यय। पहले थोड़ा सा हम तदित प्रत्यय का इंट्रो देखेंगे कि तदित प्रत्यय होता क्या है, और उसके बाद उसमें हम लेके चलेंगे मुतुत प्रत्यय को कुछ ट्रांसलेशंस के साथ में। तो सबसे पहले हम तदित प्रत्यय के ऊपर देखते हैं। तदित प्रत्यय जो होता है वो हमेशा आपका लगता है संज्ञा में, सर्वनाम में, विशेषण में, क्रिया विशेषण में, इन सब के अंदर हमारा तदित प्रत्यय का प्रयोग होता है। तदित प्रत्यय एक्चुअली में होता क्या है, हम इसको यूज क्यों करते हैं, थोड़ा सा हम इंग्लिश से कंपेयर करके समझते हैं। जैसे कि अगर हम इंग्लिश में हम वर्ड लेते हैं लव, इसको अगर हमें कन्वर्ट करना होता है तो हम बोलते हैं लवली। तो इसके अंदर हम ly का प्रयोग करते हैं। लव जो है वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और जो लवली है वो उसको एक एडजेक्टिव फॉर्म दे देता है। अब अगर हम ये स्वीट, तो ये हमारा कन्वर्ट करता है स्वीटनेस। तो इसी तरह हमारे पास जब संज्ञा के अंदर शब्द आते हैं, यानी अगर हम कहें कि हमारे पास अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं तो उसको अगर हमें कन्वर्ट करना है हमारे एडजेक्टिव्स में या एडवर्ब में, या फिर वाइस वर्सा की मतलब एडजेक्टिव या एडवर्ब्स को हमें कन्वर्ट करना है अपने नाउन्स के अंदर, प्रोनाउंस के अंदर, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे वो हमें देता है तदित प्रत्यय। यहाँ पे जो हम विशेषण कहते हैं वो उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव, और क्रिया विशेषण जो होता है वो हमारा होता है एडवर्ब। इसमें हमारा क्रिया के अंदर जो है वो तदित प्रत्यय नहीं प्रयोग होता है। क्रिया के अंदर प्रयोग करने के लिए जो प्रत्यय का हम यूज करते हैं वो कृत प्रत्यय होता है। और कृत प्रत्यय अगर आपको समझना है तो हमने अलग अलग टॉपिक्स पे उसकी वीडियोस बना रखी है, आप हमारे चैनल पे जाकर विजिट कर सकते हैं और उस पर हमारी वीडियोस पे क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए आते हैं हम अपने तदित प्रत्यय के ऊपर। तदित प्रत्यय में आगे चलकर हम करते हैं हमारा जो है मुतुत प्रत्यय, कि हमारा मुतुत प्रत्यय क्या होता है। आई होप कि आपको तदित प्रत्यय का जो मीनिंग है वो क्लियर हो गया होगा कि हम उसको करते क्यों हैं, इसका यूज क्या है। ये मुतुत प्रत्यय हमारा कहता क्या है। मुतुत प्रत्यय हमसे कहता है कि अगर कोई एक गुण किसी मतलब एक गुण या कोई एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के अंदर प्रस्तुत हो, हमको मेनली जो है आपके हमें एडजेक्टिव वर्ड्स देता है। ये हमें क्या देता है, एडजेक्टिव वर्ड्स। एडजेक्टिव वर्ड्स माने विशेषण। इससे जो भी हमारा शब्द जो बनेगा वो विशेषण रूप में आएगा। एडजेक्टिव वर्ड्स यानी हमारा जो हमें जो भी अगर हम किसी शब्द के पीछे अगर हम मुतुत प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो उससे हमें मिलता है विशेषण। और इस लाइन का एक वस्तु दूसरी वस्तु में प्रस्तुत है, इसका अर्थ जैसे कि हम यहाँ पे समझे कि बुद्धि, यानी जिसमें बुद्धि हो, यानी बुद्धि एक वस्तु जो किसी के अंदर हो, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, बुद्धिमान। तो यही हमारा जो है मुतुत प्रत्यय कहता है कि जिसमें बुद्धि हो, बुद्धिमान, जिसमें गति हो, गतिमान। और यही हमारा मुतुत प्रत्यय का मेन एम है। ये हमें विशेषण वर्ड दे दिया कि हमारा किसी को अगर हम ये बोले कि ये लड़का बुद्धिमान है तो मतलब हम उसकी एक क्वालिटी बता रहे हैं, तो इसमें हमें क्या दिया, ये बुद्धिमान जो है एक विशेषण हमें दे दिया है। मुतुत प्रत्यय जो है हमें दो तरीके के वर्ड्स देता है, जिसमें एक में हमारा लगता है मत और एक में लगता है वत। जिसमें मत लगता है उसका जो शब्द है वो बन जाएगा मान, और जिसमें वत लगेगा उसका बन जाएगा वान। जैसे कि धन वान, तो इसका मतलब अगर हम धन शब्द के अंदर मुतुत प्रत्यय का प्रयोग करें तो ये हमारा वर्ड जो देता है धनवत देता है, और अगर हम इसका जब शब्द रूप चलाएं तो वो धनवान की तरह प्रयोग होगा। अच्छा, जो मुतुत प्रत्यय है वो जो वर्ड्स बनाते हैं उनके शब्द रूप होते हैं।
यानी तदित प्रत्यय से जो भी हमारे वर्ड्स बनेंगे, तदित प्रत्यय का प्रयोग करके जो भी हमारे वर्ड्स बनेंगे उन सबके शब्द रूप होंगे। क्यों? क्योंकि वो एक शब्द ही बना रहे हैं, इसलिए इन सबके शब्द रूप होंगे। अब वो किस तरह चलेंगे, कैसे चलेंगे, वो सब आपको मैं अभी समझाती हूँ। जैसे मुतुक प्रत्यय है, मुतुक प्रत्यय यहाँ पे इसमें जो शब्द रूप चलता है वो भगवान का शब्द रूप लेता है। अब भगवान में अगर आपका शब्द पुल्लिंग होता है तो वो भगवान का पुल्लिंग शब्द लेगा, अगर स्त्रीलिंग होता है तो वो स्त्रीलिंग की तरह चलेगा, और नपुंसकलिंग होता है तो वो नपुंसकलिंग, यानी कि जो मुतुक प्रत्यय है उससे जो नया शब्द बनता है वो तीनों लिंग में यूज होता है। हम जैसे कि जानते हैं कि भगवान का नपुंसकलिंग शब्द जो है शब्द रूप नहीं होता। विशेषण जो होता है हमने इंग्लिश में भी देखा है, हमने अपने संस्कृत में भी देखा है, जो विशेषण होता है वो हमारा किसके अकॉर्डिंग चलता है? वो विशेष्य के अकॉर्डिंग चलता है। यानी अगर में अगर आपकी जो भी विभक्ति लगी है या कोई भी वचन लगा है उसके अंदर भी आपकी विभक्ति और वचन का प्रयोग होगा। तो यानी अगर हमारा विशेष्य पुल्लिंग है तो धनवान भी पुल्लिंग की तरह होगा, अगर विशेष्य स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग की तरह चलेगा, और अगर हमारा विशेष्य नपुंसकलिंग है तो हमारा धनवान शब्द भी जो है वो नपुंसकलिंग की तरह ही चलेगा। यानी इट वर्क्स अकॉर्डिंग टू विशेष्य। इसका समराइज कर लेते हैं कि हमने करा है वो है कि मुतुक प्रत्यय, इसमें जो आपका शेष रहता है या तो वो बनाता है मत या फिर बनाता है वत। जैसे कि बुद्धि जमा मत इज इक्वल टू बुद्धिमत। और अगर हम वत के लिए देखें तो हमारा जैसे बनता है बल जमा वत, तो ये बन जाएगा हमारा बलवत। अब ये जो है हमारे रूप को फॉलो करते हैं। बुद्धि का कैसे चलेगा अगर हम देखें तो बुद्धि का हमारा रहेगा बुद्धिमान, बुद्धिमन्तौ, बुद्धिमन्तः। ये किसके लिए रहेगा? एक वचन, ये द्विवचन, और ये रहेगा हमारा बहुवचन। इसी तरह अगर हम बल का देखें तो ये बन जाएगा बलवान, बलवन्तौ, और बलवन्तः। ये जो हमने शब्द रूप लिखा है ये हमने लिखा है पुल्लिंग के लिए। इसी तरह हमारा स्त्रीलिंग के लिए जो शब्द रूप रहेगा वो ऐसे रहेगा, बुद्धिमती, बुद्धिमतयो, बुद्धिमतया। और जो हमारा बलवान के लिए रहेगा वो रहेगा बलवती, बलवतयो, बलवतया। स्त्रीलिंग के लिए हमारा बन गया बुद्धिमती, बुद्धिमतयो, बुद्धिमतया, बलवती, बलवतयो, बलवतया। अभी हम ये सीखेंगे कि कहाँ पे हमारा मत लगेगा और कहाँ पे हमारा वत लगेगा।
नपुंसकलिंग के लिए एक बार और देख लेते हैं। अगर नपुंसकलिंग के लिए हमारा लगा, ये आपका जो शब्द रूप है ये भवान का शब्द रूप है। भवान का हमने पुल्लिंग लिया है, भवान का हमने नपुंसक स्त्रीलिंग लिया है। नपुंसकलिंग के लिए जो चलेगा वो हमारा होगा, अगर हमारा बुद्धि के अंदर मुतुक प्रत्यय लगता है तो वो बनता है हमारा नपुंसकलिंग के लिए बुद्धिमत, बुद्धिमती, बुद्धिमंती। और हमारा अगर बल में अगर हमारा मुतुक प्रत्यय लगता है और उसके लिए हमारा नपुंसकलिंग जो बनेगा वो बनेगा बलवत, बलवती, बलवंती। यानी यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं माँ और वा का ही फर्क आ रहा है। पहले हम थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं कि ये हमारा मान और वान कहाँ पे और कैसे लगेगा। फिर उसके बाद हम आगे इसका वाक्य के अंदर प्रयोग देखते हैं, इसका थोड़ा सा और मतलब समझ लेते हैं। तो चलिए, आप जो है इसका ये शब्द रूप वाला पार्ट जो है आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको पेन डाउन कर सकते हैं। अगर अभी आपको क्लियर नहीं हुआ है आप इसको अपने पास लिख कर रखिए, अभी थोड़ी देर में आपको ये और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अच्छा, हमने यहाँ पे देखा कि मुतुक प्रत्यय के अंदर मत या वत का प्रयोग होता है। दूसरा हमने देखा कि ये विशेषण रूप बनाता है, जो शब्द का जो नया रूप बनता है वो होता है हमारा विशेषण रूप बनता है। और इसके शब्द रूप होते हैं, शब्द रूप जो है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के हमारे किसकी तरह चलते हैं, हमारे चलते हैं भगवान की तरह। और हमने ये भी देखा कि ये तीनों लिंगों में प्रस्तुत होता है। तो ठीक है, ये हमारे मुतुक प्रत्यय के पॉइंट्स हैं। अब आगे हम देखते हैं कि इसमें वत और मत का प्रयोग कैसे हुआ है। अब हम देखते हैं हमारे पास जो शब्द होते हैं, एक तो पहले हम कुछ वर्ड्स का मीनिंग समझ लेते हैं। इसमें इकारांत, इकारांत का मतलब है कि अगर आपका जब शब्द खत्म हो रहा है तो उस पे लास्ट में जो आपकी मात्रा आ रही है वो कौन सी है, ई वाली, यानी छोटी ई की। जैसे कि हम देखें मति, बुद्धि, शक्ति, रति, प्रीति। इन सब में जो हमारी मात्राएं आ रही हैं वो है छोटी ई की। इसी तरह इकारांत में यानी शब्द के आखिरी में जो मात्रा का प्रयोग हो रहा है, हमें पहले वाली मात्रा से कुछ भी नहीं लेना। जैसे यहाँ पे उ की मात्रा है, हमें इससे कुछ नहीं लेना। यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा है, हमें इससे कुछ नहीं, हमें लास्ट वाली को देखना है। त से पहले, द से पहले, यहाँ पे त से पहले की कौन सी मात्रा आ रही है, वो है छोटी ई की मात्रा, तो वो बन जाएगा हमारा इकारांत शब्द। उसी तरह हमारा होता है इकारांत यानी बड़ी ई, जिसमें बड़ी ई आ रही हो। जैसे कि हमारा है श्री, लक्ष्मी, धी। इन सब में अगर हम देखें तो हमारी बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग हो रहा है। उकारांत शब्द में यानी छोटे ऊ की मात्रा, यहाँ पर हमारी लगेगी बड़ी ई की मात्रा, यहाँ पर हमारी छोटी ई की मात्रा। तो इसके लिए हम जैसे लेते हैं भानु, अंशु, सानु, हनु, हनु माने थोड़ी। उसी तरह उकारांत में यहाँ पे अगर बड़े ओ की मात्रा हो, जैसे कि हमारा होता है वधु, मधु। अकारांत शब्द में जो आता है हमारा आएगा वो आपका जैसे कि ज्ञान, शील। इसमें अगर हम देखें तो छोटे अ की मात्रा आ रही। कैसे, अगर हम ज्ञान न का अगर हम वर्ण विच्छेद करें
तो वो क्या बनता है, न जमा अ। तो यहाँ पे हमारा उकारांत अकारांत शब्द का प्रयोग हो रहा है। और अगर हम और वर्ड देखें, बल, रस, ये सारे हमारे क्या हैं, अकारांत शब्द हैं। अब हम आते हैं आकारांत पे। आकारांत शब्द के लिए हम देखें, इसमें आखिरी में आ, बड़ा आ आ रहा हूं, जैसे कि प्रज्ञा। प्रज्ञा किसे कहते हैं, बुद्धि को। विद्या, क्रिया, इन सब शब्द में अगर हम देखें तो बड़े आ की मात्रा का प्रयोग हो रहा है। अब आपको अगर ये शब्द क्लियर हो गए हैं तो अब मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कि अब हमारा यहाँ पे था मति, पहले हम अपने इकारांत शब्द को देते हैं। इकारांत शब्द में हमारा था मति, तो अगर मति के अंदर हम मुतु प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, अगर हम इसमें मुतु प्रत्यय डाल देते हैं तो ये हमारा लेता है मति, जहां अगर हम मुतुप करते हैं तो ये हमारा लेगा मति मत। यानी कि अगर हम इकारांत शब्द में मुतुप प्रत्यय प्रयोग करेंगे तो वो हमारा मत का यूज करेगा। इसी तरह हमारा इकारांत शब्द भी इसी तरह से बिहेव करेगा। जैसे कि अगर हम ले लक्ष्मी, तो इसके अंदर अगर हम मुतुप प्रत्यय का प्रयोग करें तो ये हमारा बन जाएगा लक्ष्मी मत। लक्ष्मी मत। मति मत का क्या मतलब है, जिसके अंदर मति हो, यानी बुद्धि हो, बुद्धिमान, मतिमान। तो इसका शब्द रूप के लिए अगर हम देखें तो ये बनेगा मतिमान, क्या बनेगा, लक्ष्मीमान। अब यहीं पर जो है हमारी पहली आ जाती है एक्सेप्शन। यहाँ पे हमारा लक्ष्मी में जो ये मान है नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, लक्ष्मी वान। हमने पहला ही केस इकारांत का जो है वो एक्सेप्शन वाला कर लिया। हम इसका दूसरा शब्द अगर हम देखें, श्री, श्री के अंदर अगर हम मुतुप प्रत्यय का प्रयोग करें तो ये हमारा बन जाएगा श्री मत। तो इसको हम लिखेंगे श्रीमान। इसको हम क्या लिखेंगे, श्रीमान। हमारा जो इधर लक्ष्मी है जिसमें इकारांत का प्रयोग हुआ है वो हमारा लक्ष्मीमान नहीं बनाता, वो हमारा क्या बनाता है, लक्ष्मीवान। तो इसी तरह पहले हम थोड़े से इकारांत, दोनों इकारांत शब्दों के हम रूप थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या क्या इसका प्रयोग होता है, कैसे। फिर उसके बाद हम चलेंगे उकारांत पर और फिर अकारांत पर। तो हम अपना शब्द देखते हैं यहाँ पे इकारांत और इकारांत के लिए, यानी ई या ई के लिए। तो अभी हमने देखा मति के लिए, बुद्धि के लिए हम देख चुके हैं। अभी हम दूसरा शब्द लेते हैं शक्ति। तो शक्ति में अगर हमारा मुतुप प्रत्यय का प्रयोग होता है तो वो क्या बनेगा, अगर आप अपने आप लिखना चाहते हैं तो लिखिए, मैं आपको थोड़ा सा टाइम देती हूँ। जिसको आते हैं उन्होंने लिख लिए होंगे, जिनको नहीं आते हैं उनके लिए मैं बताती हूँ। शक्ति का क्या बन जाएगा, हमारा जो शब्द बनेगा वो बनेगा शक्तिमत। अग्नि के लिए हमारा, क्योंकि इसमें भी छोटी ई की मात्रा आ रही है, तो ये बन जाएगा अग्निमत। हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ अपना शब्द लिखना है और उसके पीछे मत का प्रयोग कर देना है। गति के लिए हमारा बनेगा गतिमत। रति के लिए रतिमत। धी के लिए धीमत। लेकिन लक्ष्मी के लिए अभी करा हमने लक्ष्मीवत।
इसका शब्द अगर हम शब्द रूप देखें तो ये हमारा जो है शब्द रूप कैसे चलेगा इसका, शक्तिमत का शक्तिमान, शक्तिमंतो, शक्तिमंतः। और अगर हमें स्त्रीलिंग के लिए चलाना है तो ये बन जाएगा हमारा शक्तिमती, और यहाँ पे सारा हमारा शक्ति, यहाँ पे बन जाएगा हमारा शक्तिमतयो, और शक्तिमतय। नपुंसकलिंग के लिए हमारा बन जाएगा शक्तिमत, शक्तिमती। इस शक्तिमती और शक्तिमती में फर्क करना ना भूले, यहाँ पर छोटी ई की मात्रा है और यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा आई है। ये एक वचन के लिए है और ये द्विवचन के लिए है, और यहाँ पे बन जाएगा शक्तिमंती। अब अगर यह अग्निमान अग्निमत है तो इसके लिए हमारा जो शब्द बनेगा वो बन जाएगा, इसके लिए मैं यहाँ पे ऐसे करके लिख देती हूँ, अग्निमान। गतिमत के लिए क्या बनेगा हमारा जो शब्द जिस वे में ये प्रयोग होगा, पुल्लिंग के लिए अग्निमान, स्त्रीलिंग के लिए कैसे रहेगा ये अग्निमती, और नपुंसकलिंग के लिए अग्निमत। इसी तरह गतिमत का कैसे रहेगा, हमारा गतिमत के लिए हो जाएगा गतिमान, गतिमती और गतिमत। रतिमत के लिए हमारा रहेगा रतिमान, रतिमती और रतिमत। धीमत के लिए रहेगा धीमान, धीमती, धीमत। लक्ष्मीवत के लिए यहाँ पे हमारा वत की तरह चलेगा लक्ष्मीवान, लक्ष्मीवती और लक्ष्मीवत। तो देखा आपने जो ई है उसके अंदर हमारा किसका प्रयोग हो रहा है, मत का प्रयोग हो रहा है। अब हम अपना अगला जो लेते हैं वो लेते हैं उकारांत शब्द के लिए, यानी अगर हमारी मात्रा अगर आखिरी में आ रही हो छोटा उ या बड़े उ की, तो इसके लिए हम पहला शब्द अगर हम देखें अपना भानु, अनु, मधु, और बड़े उ के लिए अगर हम देखें तो वधु। इस तरह के वर्ड्स हमारे पास और भी हैं, आपको वो स्क्रीन के साथ शेयर भी कर दिए जाएंगे और आप हमारी वेबसाइट पे जाकर वहां पे विजिट कर वहां से भी आप ले सकते हैं। भानु, भानु के लिए हमारा अगर इसमें मुतो प्रत्यय का प्रयोग हो जाता है तो वो क्या लेता है भानुमत, यानी ये भी हमारा मत को यूज करता है। हनु मत, मधु मत और वधु मत। इसका भी जो शब्द रूप है वो कैसे चलेगा, भानु मान, भानुमती और भानु मत। ये हमारा पुल्लिंग के लिए, ये हमारा स्त्रीलिंग के लिए और ये हमारा नपुंसकलिंग के लिए। यहाँ पे हनुमान, तो देखो आपने हनुमान जी का जो नाम आया है वो संस्कृत में कितने अच्छे से उसको डिस्क्राइब किया गया है। हनु मतलब थोड़ी, जिसकी थोड़ी हो तो उसको क्या कहा गया है हनुमान, हनुमती, हनुमत। अगर वही चीज अगर स्त्रीलिंग में हो तो उसे कहा जाएगा हनुमती, और वही अगर नपुंसकलिंग में हो तो उसे कहा जाएगा हनुमत। मधुमत, यानी मधु मतलब शहद, यानी शहद जैसा या मीठे से भरा हुआ, तो वो क्या कहलाएगा मधुमान। ऐसे ही मधुमती या मधुमत। मधुमती आपने सुना भी होगा, बहुत से हमारे यहाँ पे वुमेन्स का नाम भी होता है मधुमती। वधु मान, वधुवती, वधुमत। समझ में आ गया आपको ये सब कि ऊ के साथ भी हमारा जो है प्रत्यय में से वो जुड़ता है मत प्रत्यय। आपका इधर
कुछ वर्ड्स की अगर हम मीनिंग देखें तो इधर भानु, भानुमान का क्या मतलब हुआ? चमकने वाला। भानु मतलब होता है हमारा सूरज के लिए आता है, जैसे वो चमकता है, तो जिसके अंदर चमक होती है, जो प्रकाशित होता है, उसके लिए हम वर्ड का यूज करते हैं भानुमान। भानु का आपको बता दिया है, मधु का बता दिया है आपको कि मधु कौन होता है? मधु आपका रस से युक्त जो होता है वो होता है मधुमान। वधु का होता है आपका वधु युक्त, जो वधु से युक्त हो। अब इसमें हम कुछ एक ऐसे वर्ड्स देखते हैं जहाँ पे हलंत का भी प्रयोग होता है, जैसे कि अगर हम ले आपका धनुष, जैसे कि हमने आपका वर्ड लिया है धनुष, इसमें ऊ की मात्रा आ रही है, लेकिन उसके बाद क्या है आपका हलंत वाला शब्द है। यानी कि अगर हम इसको डालें तो किस कैटेगरी में डालें? तो ये हमारा ऊ का उकारांत शब्द की कैटेगरी में आएगा, लेकिन हलंत के साथ में। तो इसमें भी अगर हमारा मुतुक प्रत्यय का प्रयोग होता है तो वो हमारा लेता है मत। क्यों लेगा मत? क्योंकि वो ऊ में आ रहा है। इसी तरह अगर हमारा ई के अंदर शब्द है, मतलब कि अगर आपका शब्द में लास्ट में ई की मात्रा है और उसके बाद हलंत वाले वर्ण का प्रयोग हो रहा है, तो उसमें भी हम लगाएंगे मत। तो ये हमारा बन जाएगा धनुष मत। इसको हम कैसे लिखेंगे? धनुष मान, धनुषमती या धनुष मत। इसका क्या मतलब होता है धनुष्मान का? धनुर्धारी, यानी जिसने धनुष को ग्रहण कर रखा हो। इसी तरह अगर हम और शब्द को देखें तो हमारे पास कुछ और शब्द हैं, जैसे कि गुरु। इसमें भी इनकी मात्रा है और हलंत जो है वो आपका हलंत वाला वर्ण जो है उसके बाद आ रहा है, तो इसमें भी हमारा मुतुक प्रत्यय लगाने के बाद ये हमारा बन जाएगा गुरुत मत। इसका मतलब होता है गरुड़, और इसका जो रूप चलेगा वो भी चलेगा गुरु गुरुत मान, गुरुत मान। अब हम आगे अपना देखते हैं, हमारे ऊ इकारांत और उकारांत हो गए हैं। अब हमारे जो आते हैं वो है अकारांत शब्द। अकारांत में जैसे कि हमने देखा था शील, ज्ञान, भाग्य, विद्या, लज्जा, ये हमारे जो शब्द हैं ये अकारांत शब्द हैं। तो इनमें अगर हमारा मुतुक प्रत्यय का प्रयोग होता है तो ये हमें देता है शील वत। इधर जो हमारा है यहाँ पे बन जाएगा शील वत, और इसका जो बनेगा वो बनेगा शीलवान। या अगर हम ये पुल्लिंग में देखें, अगर हम स्त्रीलिंग में देखें तो ये बन जाएगा शीलवती, और नपुंसकलिंग में ये बन जाएगा शीलवत, शीलवान, शीलवती, शीलवत। इसी तरह यानी इसके अंदर हम देख रहे हैं शील में अगर मुतुक प्रत्यय का प्रयोग हो रहा है तो वो ले रहा है हमारा वत। इकारांत और उकारांत में लिया था हमारा मत, और अकारांत जो है वो लेता है हमारा वत। तो यहाँ पे हम लेंगे ज्ञान, तो ये बन जाएगा ज्ञानवत। क्यों? क्योंकि ये हमारा अकारांत शब्द है। यहाँ पे बन जाएगा ये भाग्यवत, विद्यावत, लज्जावत, और इसका जो शब्द रूप बनेगा वो बनेगा ज्ञानवान, ज्ञानवती, ज्ञानवत। यहाँ पे बनेगा ये भाग्यवान, भाग्यवती, भाग्यवत। यहाँ पे विद्यावान, विद्यावती, विद्यावत। लज्जावत का बनेगा लज्जावान, लज्जावती, लज्जावत। ठीक है, अब आपको क्लियर हुए कि हमारा कहाँ पे मत का प्रयोग हो रहा है और कहाँ पर हमारा वत का प्रयोग हो रहा है। अकारांत शब्द में भी हलंत वाले शब्द आते हैं। हलंत वाले शब्द जैसे कि अगर हम देखें, अगर हम अकारांत में अपने हलंत वाले शब्दों को देखें तो जैसे कि हमारा आता है नभस, तो इसमें अगर हम देखें हलंत से पहले
आपकी ई या उ की मात्रा नहीं है बल्कि अकारांत का प्रयोग हो रहा है, तो अगर हम इसके अंदर मुतुक प्रत्यय को ऐड करते हैं तो ये हमारा बन जाएगा नप्स्वत, और इसका जो रूप चलेगा वो चलेगा नप्सवान। पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में बन जाएगा ये नप्सवती, और नपुंसकलिंग में बन जाएगा नप्सवत। इसी तरह अगर हम अपना दूसरा शब्द देखें वो है यशस, तो ये बन जाएगा हमारा यशस्वत, और ये भी बनाएगा हमारा यशस्वान। यशस्वती, यशस्वत। तो देखा आपने कि हमारा कैसे मुतुक प्रत्यय का प्रयोग हो रहा है। तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने आपके लिए लिख दिया है बलवान का तीनों लिंगों में और तीनों वचनों में। इसी तरह यहाँ पर बुद्धि के लिए लिख दिया है, यानी अगर हमारी इकारांत या उकारांत होती है तो वो इस प्रकार चलेगी, और अगर हमारी अकारांत होती है तो वो इस प्रकार चलेगी, बलवान की तरह चलेगी, बलवत शब्द की तरह चलेगी। तो अब हम चलते हैं अपने पहले सेंटेंस की ओर। जो कहता है सिद्धार्थ दयावान था। अगर आप यहाँ पे देखें तो दया है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह, भाववाचक की तरह यूज होता है। उसको हमने अगर मुतुक प्रत्यय का प्रयोग कर दिया तो हमने उसको एडजेक्टिव बना दिया और वो बन गया हमारा दयावान। ये पहले क्या था, हमारा नाउन था, यानी भाववाचक संज्ञा थी, जिसको हमने बना दिया आपका विशेषण। ये आपका बन गया विशेषण। क्यों? क्योंकि सिद्धार्थ की क्या क्वालिटी थी कि वो दयावान था। तो हमारा ये मुतुक प्रत्यय किसमें प्रयोग हुआ, हमारा वो भाववाचक संज्ञा से विशेषण बनाने में यूज हुआ। तो यहाँ पर अब हम अगर अपना सेंटेंस को संस्कृत में ट्रांसलेट करें तो वो बनता है सिद्धार्थ दया। क्योंकि सिद्धार्थ जो है वो हमारा पुल्लिंग है, इसलिए हमारा जो दयावान शब्द है वो भी पुल्लिंग रहेगा, और दया जो है वो हमारा अकारांत शब्द होता है, इसलिए वो बल की तरह चलेगा। और उसका पुल्लिंग का एक वचन हमारे लिए क्या कहता है, वान। तो यहाँ पे बन जाएगा दयावान, और था के लिए आसी। तो ये हमारा पहला सेंटेंस कंप्लीट होता है। अब हम अपना चलते हैं दूसरे सेंटेंस की तरफ। दूसरा सेंटेंस क्या कहता है, हनुमान श्री राम के अद्वितीय भक्त थे। यहाँ पे भी अगर हम देखें तो श्री राम, हनुमान श्री राम के, यानी श्री राम की बात करी गई है, वो है हमारे पुल्लिंग। तो यानी जो हनु के अंदर शब्द चलेगा वो भी चलेगा पुल्लिंग, और यहाँ पर प्रयोग करा गया है एक वचन का। तो यहाँ पर भी हम एक वचन का प्रयोग करेंगे और देखेंगे हनुमान। तो यहाँ पे बन जाएगा हमारा हनुमान श्री रामस्य। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हो रहा है के रूप में। श्री रामस्य अद्वितीय भक्त आसीत। तो देखा हमने यहाँ पर किस तरह हमारा मुतुक प्रत्यय का प्रयोग हो रहा है। यहाँ पे हमारा हनु ऊ की मात्रा यानी उकारांत शब्द हो गया और पुल्लिंग का एक वचन लगेगा, तो यहाँ पे बन जाएगा हमारा हनुमान। तो यहाँ पे हमने लगाया हनुमान श्री राम से अद्वितीय भक्त आसीत। अभी हम थोड़ा सा अलग हटके देखते हैं। हमने दो सेंटेंस अपने पुल्लिंग के देखे, अभी हम तीसरा सेंटेंस जो है वो देखते हैं अपना। वो कहता है आशा ही बलवान होती है। तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है, आशा ही बलवान। तो बलवान जो है वो किसके लिए प्रयोग करा गया है, आशा के लिए। और आशा जो शब्द है वो हमारा क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है और एक वचन है। तो इसीलिए जो बलवान जो हमारा शब्द रूप यूज होगा
वो स्त्रीलिंग के लिए ही यूज होगा और एक वचन के लिए ही यूज होगा। यहाँ पे बन जाएगा हमारा आशा की बलवती होती है भवती, क्योंकि एक की बात कर रहे हैं तो इसलिए यहाँ पे बन गया हमारा भवती। अब हम अपना आगे और दूसरा सेंटेंस लेते हैं, तो हम अपने नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ आते हैं। वो कहता है शक्तिमान ही देश की रक्षा करते हैं। सेंटेंस को देखते ही हमें समझ में आ रहा है जो हमारा सेंटेंस है वो प्लूरल है। तो यहाँ पे अब हमारा जो करता है वो हमें दिखाई नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि एक्चुअली में जो हम बोल रहे हैं शक्तिमान किसके लिए यूज करा जा रहा है? लोगों के लिए यूज करा जा रहा है। तो जो लोग हैं वो इस सेंटेंस से अभी हाइड है, लेकिन हमें ये चीज क्लियर हो रही है कि ये लोगों के लिए आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो करता है लोग यानी पीपल, वो कौन है? वो पुल्लिंग के लिए यूज हो रहा है और बहुवचन का प्रयोग हो रहा है। तो उसी तरह शक्ति जो उसको एडजेक्टिव दे रहा है उसके अंदर भी हम किसका प्रयोग करेंगे? पुल्लिंग का प्रयोग करेंगे और बहुवचन का प्रयोग करेंगे। अब इसमें हमें देखना है कि इसमें हमारा शक्तिमान लगता है या शक्तिवान लगता है। तो शक्ति में अगर हम देखें हमारा जो मूल शब्द है वो है शक्ति। तो शक्ति के अंदर इकारांत का प्रयोग हो रहा है, इसलिए हम इसके अंदर लगाएंगे मान, यानी पुल्लिंग का बहुवचन। तो ये बन जाएगा शक्तिमन्तः। तो हमारा जो सेंटेंस बनेगा वो बनेगा शक्तिमन्तः। लोगों के लिए हम नहीं लिखेंगे क्योंकि वो हमारी सेंटेंस के अंदर हमें शो नहीं है, बट हम आगे चलते हैं ही या एव देश की देशस्य रक्षा करते हैं रक्षन्ति। क्यों? क्योंकि बहुत सारे हैं। हम कुछ और एक आध सेंटेंस और देखते हैं, जैसे कि हमारा कहता है धनवान मनुष्य सब जगह मान प्राप्त करते हैं या उसका लाभ उठाते हैं, लाभ लेते हैं। तो इसके अंदर हमारा जो सेंटेंस है वो क्या बन जाएगा? धनवान मनुष्य, यानी इधर हम एक सिंगल पर्सन के लिए बोल रहे हैं तो यहाँ पे हमारा पुल्लिंग है और यहाँ पे एक वचन का प्रयोग हो रहा है, क्योंकि जो धनवान है वो किसका एडजेक्टिव है? वो मनुष्य का एडजेक्टिव है। तो इसीलिए इसके अंदर भी अब धन जो है वो अकारांत शब्द बनाता है, तो हम अकारांत में पुल्लिंग के लिए एक वचन देखेंगे तो ये बन जाएगा हमारा धनवान नरः सर्वत्र मानं लभते। यहाँ पे हमारा लब धातु का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा लभते। धनवान नरः सर्वत्र मानं लभते या प्राप्तम करोति। तो ये आपको फिलिप्स की तरह भी आ सकते हैं कि आपको यहाँ से ये धनवान शब्द हटा के दे दिया, आपको एक ब्रांच दे दिया और आपको दे दिया धन जमा मुतो प्रत्यय कि अब आप इसके अंदर फिल करिए कि इसके अंदर क्या आएगा। या फिर आपको ऐसे भी दे सकते हैं कि आपको धनवान जो है वो शब्द दे दिया और आपसे पूछा कि इसके अंदर कौन सा तो प्रत्यय आएगा और कौन सा इसका शब्द होगा। तो आप क्या लिखेंगे? तब धन तो शब्द है और मुतो प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। क्या बारी आती है हमारी आती है टाइम फॉर अ प्रैक्टिस। छायामान वृक्ष मार्ग में यात्रियों को आश्रय देते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पे जो आपका सेंटेंस है वो प्लूरल में है, तो यहाँ पे आपका जो छायामान के लिए लगेगा वो प्लूरल में लगेगा। यहाँ पे मार्ग में तो यहाँ पे सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा, लेकिन यहाँ पे यात्रियों की पहले आप संस्कृत लिख लीजिए। यात्रियों के लिए हमारा होता है पथिक शब्द। तो पथिक के अंदर आपको द्वितीय विभक्ति नहीं लगानी है, आपको लगानी है चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति का क्यों प्रयोग होगा? क्योंकि यहाँ पे दीना शब्द है। यच शब्द के लिए हमारा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो अब इतनी हेल्प के बाद आप अपना इस सेंटेंस को आप कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, तो ये सेंटेंस हमारा क्या कह रहा है? जो सत्यवादी, निष्ठावान, विनयवान और कीर्तिमान है वे ही श्रेष्ठ हैं। इसमें भी आप ध्यान दें तो यहाँ पर आपका मुतो प्रत्यय का प्रयोग होगा, इधर भी मुतो प्रत्यय का प्रयोग होगा और इधर भी मुतो प्रत्यय का प्रयोग होगा।
वो किस वे में होगा वो आप अपने आप सोचकर लिखेंगे। और यहाँ पर हमारा क्या लगेगा, पुल्लिंग का एक वचन लगेगा क्योंकि वे ही श्रेष्ठ है, जो यानी एक सिंगल पर्सन के लिए बात की गई है, तो यहाँ पे हमारा पुल्लिंग एक वचन का प्रयोग होगा। इसके जो आंसर्स हैं वो आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो जो होगी हमारी तो प्रत्यय के ऊपर, उसमें आपको इसके आंसर्स दिए जाएंगे।